बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। उकाड़ा में 3 बहनों को बेदर्दी से कत्ल करने वाले सगे भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस हवाले से नई चीजें सामने आने लगी हैं। एक तरफ वालिदैन कुछ और बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुलजिम की जैसे ही गिरफ्तारी हुई है, मुलजिम का एक नया बयान सामने आया है जो कि उसने पुलिस को रिकॉर्ड करवाया है। क्या वाकई ही ये कत्ल किसी और वजह से हुए हैं और इन्हें गैरत के नाम के साथ जोड़कर मुलजिम को बचाने की कोशिश की जा रही है। अदील जो मुलजिम है उसकी वालिदा के बयानात कुछ और हैं, वालिद के बयानात कुछ और हैं और 3 बेटियां जिन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया उनके बारे में अभी भी वालिद का क्या कहना है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी और उनके कुछ इंटरव्यूज भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से अपने कातिल बेटे को बचाने के लिए माँ बाप इतने संगदिल हो चुके हैं कि 3 बेटियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, लेकिन वालिदैन सारे मामले पे पर्दा डालने के लिए, यानी बेटे की तरफ से जो संगदिलाना कदम उठाया गया उसको बचाने के लिए माँ बाप अभी भी तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। और पुलिस को इस हवाले से वालिदैन क्या बताते रहे जब मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ था कि उनकी बेटियों का किरदार कैसा था, इस मामले को पुलिस वाले भी दबाएं, ये क्या सारा मामला है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। 2 अप्रैल के रोज सुबह 10:30 बजे उकाड़ा में ये इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया था, जब एक भाई ने सोई हुई बहनों के कमरे में दाखिल होकर कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। पहले तो बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये मुलजिम अब खुद जो उसका बयान रिकॉर्ड किया गया है उसमें मुलजिम ने बताया है कि कमरे में दाखिल होते ही उसने कमरा लॉक किया और सोई हुई बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुक्के, घोंसे, टांगों के साथ बहनों के ऊपर तशद्दुद किया गया। उसके बाद फिर उनके साथ इसकी तलह कलामी होती है और फिर ये चूंकि एक इरादा कर चुका था, इसके पास पिस्टल था, पिस्टल निकालता है और तीनों बहनों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और फिर ये इंतजार करने लगता है कि कब इसको तस्दीक हो कि ये मर चुकी हैं, फिर वो कमरे का दरवाजा खोलेगा और बाहर जाएगा। उसका कहना है कि 15 मिनट उसने इंतजार किया। इस दौरान उसके घर वाले यानी उसके वालिदैन या बहनें जो नीचे मौजूद थी वो आकर दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन उसने तसल्ली के साथ जब देखा कि तीनों बहनों की मौत वाकया हो चुकी है, फिर वो दरवाजा खोलता है और वहां से बाआसानी फरार हो जाता है। उसके फरार होने की भी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुकी है। बहुत ही आराम से वहां से जा रहा है, उसे किसी ने नहीं रोका, ना किसी ने पकड़ा और ना ही जो अहले इलाका है वो करीब गए। जाहिर है हर कोई पिस्टल वगैरह से शायद डरता है, इसलिए जो करीबी हमसाये थे वो भी उससे दूर नजर आ रहे हैं। 28 साला मुलजिम अदील के कुछ कजन्स भी अब सामने आए हैं जो बताते हैं कि जब से ये कराची गया था बहुत ज्यादा बदमाशी करने लगा था। हर वक्त इसके पास पिस्टल होता था और ये जो व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस वगैरह लगाता था उसमें पिस्टल पकड़कर गलत हरकत करते हुए स्टेटस लगाता था, जो कि वालिदैन के लिए और रिश्तेदारों के लिए भी बहुत हैरानगी की बात थी। और इस पे कजनों ने भी कई दफा अदील को समझाया था कि वो इस तरह की बदमाशी ना करे और इस तरह की जो उसकी दोस्तियां हैं उनसे बाहर निकल आए, लेकिन अदील का उनको ये कहना होता था कि वो महज ये स्टेटस की हद तक सारी चीजें करता है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि अदील के बारे में अब बताया जाता है कि एक तो वो अनपढ़ है, यानी कि वो एक जमात भी नहीं पढ़ा हुआ, और दूसरा वालिदैन ने उसको बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा था। इतना ज्यादा उसका घर में रोब और दबदबा था और जो बेटियां थी उनको दबाया जाता था कि भाई कुछ भी कर रहा है उसे इनकार नहीं करना है। 1 साल पहले अब बताया तो ये जा रहा है कि ये जो लड़कियां हैं भाई की गंदी नजर बहनों पर भी थी। 1 साल पहले इस घर के अंदर झगड़े की मेन वजह ये थी कि उबाश किस्म का अदील जो कि गलत हरकत ना सिर्फ घर के बाहर करता था बल्कि बहनों पे भी गंदी नजर रखे हुए था, और इसी तरह की कुछ हरकत इसने अपनी बहन बुशरा के साथ भी करने की कोशिश की 1 साल पहले, जबकि घर में बहुत झगड़ा हुआ और इसे यहाँ से कराची भेज दिया गया इसकी बड़ी बहन हीरा के पास कि ये वहीं रहे और वहीं काम करे, और फिर ये वहां नाश्ते की रेडी लगाने लगा था। अब जैसे ही ये ईद पे आता है तो उस वक्त भी इनका ईद के तीसरे रोज घर में झगड़ा होता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये अपनी बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाता है। फिर फौरी तौर पे 15 पे बहनें कॉल करती हैं, पुलिस आती है और वालिदैन उन्हें वापस भेज देते हैं। काफी दिनों तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका था, लेकिन अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को जैसे ही गिरफ्तार किया गया है
उसका ये बताना है कि उसको ऐसा लगता था कि उसकी बहनें कजनों के साथ टेलीफोन पे बातें करती हैं, कि इनकी बहनों की अपने कजनों के साथ दोस्ती है। और वो कहता है कि इसी वजह से वो उस रोज भी कमरे में दाखिल हुआ था और उसने जाके अपनी बहन बुशरा जो कि सोफे पे सोई हुई थी उसे जगाया और उससे कोई बात करना चाहिए। और बहन ने आगे से कोई उसकी बात नहीं सुनी या वो नहीं मानी कि ऐसा कुछ नहीं है। बुशरा का ये उसको कहना था कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैं किसी के साथ कोई चैट वगैरह करती हूँ, यानी कि मेरा टेलीफोनिकली राब्ता किसी के साथ नहीं है। जिसपे के मुल्ज़िम अदील मुश्तिल हो गया और उसने अपनी बहनों पे जो कि सो रही थी उन पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने आगे से दरवाजा भी लॉक कर रखा था, ऊपर से चीखो पुकार होती रही, बहनें माफियां भी मांगती रही और कहती रही कि उसे गलत फहमी हुई है, उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिस वजह से वो उन पे तशद्दुद कर रहा है। जाहिर है जब वो तशद्दुद कर रहा था तो बहनों को भी गुस्सा आया होगा, उन्होंने भी आगे से कोई गालम गलोच या कुछ ना कुछ तो हाथ पांव मारे होंगे कि उनकी जान बच सके। लेकिन मुल्जिम जब पिस्टल निकालता है तो फिर बहनें माफियां इससे मांगती रहीं, ये खुद बताता है, मगर वो कहता है कि जी मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था और मैंने इस वजह से उनको कत्ल कर दिया। अब इसके वालिद इस सारे मामले पे पर्दा डालने के लिए ना सिर्फ बेटियों की किरदार कुशी कर रहे हैं बल्कि वालदा ये कहती हैं कि ये तो टिकटॉक बनाती थी और वीडियोस अपलोड करती थी। टिकटॉक के हवाले से कोई भी चीज सामने नहीं आई, इन बच्चियों की कोई वीडियो ऐसी टिकटॉक पे सामने नहीं आई, कोई उनका आईडी ऐसा सामने नहीं आया जिस पे कोई इस तरह की नाजेबा वीडियो हो या कोई गैर इखलाकी किस्म की वीडियोस बना के उन्होंने अपलोड की हों। सिर्फ और सिर्फ वालिदैन बेटे को बचाने के लिए इसको महज एक जवाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस केस को गैरत के नाम का रंग दिया जाए। और अदील जो कि पहले ही ये समझता था और उसे यकीन था कि मैं 3 क्या 10 कत्ल भी कर दूंगा तो मेरे वालिदैन मुझे आसानी बचा लेंगे और मुझे एक दिन भी जेल में नहीं गुजारने देंगे। अब वालिदैन तो हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन चूंकि इसका एक मुकदमा वालिद की मुदियत में दर्ज हो चुका है और वालिद ने वो इतना कमजोर मुकदमा दर्ज करवाया है कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। वो बार बार अब इंटरव्यूज में भी यही कह रहे हैं कि मुझे तो पता नहीं कि उसने गोलियां कितनी मारी, उसने क्या किया। और अपनी बेटियां जो उनकी दुनिया से जा चुकी हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि बेटियों को घरों में तमीज से रहना चाहिए, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए है। इस हवाले से वालिदैन का क्या मौकफ है, यानी कि जो हमसाए वगैरह हैं वो क्या बता रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। उन्होंने टिकट बना रही सी, भाई ने मना किया, वो नहीं रुकियां, कत्ल उन्होंने कर दिता। एक लड़की अभी जिंदा होती है, उसको फौरन हॉस्पिटल के भिजवाया जाता है। मुलजिम गिरफ्तार है और तफ्तीश अमले में लाई जा रही है। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮਚਾਈ, ਬਹਿਸ ਬਸਈਏ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਇਹ ਚਪਲਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਕੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਭਾਈ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦੀਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮਚਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਕੜ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਬਸਈਏ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਇਹ ਚਪਲਸ ਹੋ गई ਤੇ ਉਹਨੇ फायर कर देता। तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि वालदा और वालिद दोनों के बयानात में तजादात हैं। वालदा बज़िद हैं कि लड़कियां टिकटॉक बनाती थी और भाई मना करता था, 1 दफा 2 दफा कई दफा मना किया, वो बाज नहीं आई, जिसकी वजह से उसने बहनों को कत्ल कर दिया। हालांकि इन बच्चियों के मोबाइल जो हैं वो पुलिस के पास हैं, वो चेक किए गए हैं। कोई भी टिकटॉक आईडीज वगैरह या उनके ऊपर कोई वीडियोस अपलोड करने वाला मामला फिलहाल सामने नहीं आ सका है। पुलिस का कहना है कि जो टिकटॉक वीडियोस का मामला शुरू में बताया गया था वालदा की तरफ से और वो अभी भी बज़िद हैं, ऐसी कोई चीज फिलहाल सामने नहीं आई है।
दूसरी तरफ वालिद हैं, उनका बयान कुछ और है। वो कह रहे हैं कि वो सोई हुई थी, भाई ने उनको कुछ काम कहा और वो नहीं उठी, जिसकी वजह से वो मुश्किल हुआ और उसने उन्हें कत्ल कर दिया। हालांकि ये एक प्री प्लान्ड मंसूबा बनाया गया था, जिसमें कि अदील ने पहले ही ये जहन बना रखा था कि उसने अपनी बहनों को कत्ल करना है, इसीलिए वो पिस्टल लेकर आया था। पिस्टल उसके पास मौजूद था और वो कत्ल करने की गर्ज से ही उस कमरे में दाखिल हुआ था जहां पे बहनें सो रही थी। और उसने अंदर जाते ही वो बताता है, जो उसकी अब स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड की है क्योंकि वो अब गिरफ्तार हो चुका है, उसका ये कहना है कि उसे ऐसा लगता था कि उसकी बहनें अपने कजनों वगैरह के साथ बातें करती हैं, उनके साथ फ्रैंक होती हैं, और जिसकी वजह से उसे ये चीज मुनासिब नहीं लगी। जब वो कराची से ईद मनाने के लिए वापस आया तो ईद पे घर में रिश्तेदार वगैरह आए और उसे लगा कि कजनों के साथ बहनें बहुत फ्री हो रही हैं, और फिर उसने इसी वजह से 2 अप्रैल के रोज सुबह 10:30 बजे कमरा बंद किया जब वो सो रही थी, और उन्हें कमरे में दाखिल होते ही तशद्दुद का निशाना बनाया। कत्ल करने से पहले वो बताता है कि उसने बहनों को खूब तशद्दुद किया, और जब वो चीखो पुकार करने लगी और अपनी जान बचाने के लिए माफिया मांगने लगी तो फिर इसने पिस्टल निकालकर तीनों बहनों पे फायरिंग कर दी, और तब इसने दरवाजा खोला जब इसे ये यकीन हो चुका था कि बहनों की मौत वाक़या हो चुकी है। अब वालिद और वालदा के बयानात मैंने आपसे इसीलिए शेयर किए हैं कि वालिद और वालदा झूठ इस सारे मामले में बोल रहे हैं। एक तरफ वालिद कुछ और, वालदा कुछ और बेटियों के किरदार पे भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, यानी कि उनका किरदार अच्छा नहीं था। इनके जो अहले इलाका है वो क्या बताते हैं इस हवाले से कि क्या वाकई ही इन लड़कियों का किरदार अच्छा नहीं था? लड़का ने मेरी खालाजाद भाई लगदा वा, जज्बाती सीगा, कुड़ियां नाले दा मतलब कि झगड़ा रहंदा सीगा। हुण इन्हां दे घर दे मामलात दा सानू सही बेहतर नहीं पता हैगा कि इन्हां दे मामलात सीगे, किहड़ी गल्लों इन्हें गोलियां चलाईयां। असीं तां मंडी च सीगे, सानू तकरीबन 10 बजे उत्थे पता लग्या कि आ काम वकूआ हो गया। और हम उम्मीद रखते हैं कि एक मुल्ज़िम को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा पेश ना हो। ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਤਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ घर दे विच कोई गल हुई है तो उसकी वजह दे नाल बच्चियां नूं कत्ल कर दिता गया। बेटियों के लिए दिली पैगाम यही है कि अपना असर सलूक से घर रहो, किसी के साथ ऊंच नीच ना करो, बदतमीज ना करो, अपने घर को तबाह मत करो। पहले भी ये साइको टाइप था, कराची से बदमाशी सीख के आया, काम शाम करता नहीं। तो जो इनके अहले मोहल्ला हैं वो तो यही बता रहे हैं कि ये गैरत के नाम का कोई मामला नहीं था, बल्कि ये जो लड़का है अदील, ये अपनी बहनों को पहले भी ना सिर्फ तंग करता था, उन पे तशद्दुद भी करता था, और झगड़े इनके घर में मामूल थे, यानी बहनों के साथ इसका झगड़ा बड़े अरसे से चल रहा था। और चूंकि घर वालों ने इसे खुली छूट दे रखी थी और इसे यकीन था कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरी माँ और बाप मुझे बचा लेंगे, लिहाजा उसने ये कत्ल कर दिए। और अब इस सारे मामले को गैरत के नाम पे गैरत का रंग देकर उसको बचाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब ऑनर किलिंग का नाम आ जाता है और फिर मुद्दई मुकदमा चूंकि इस लड़के का वालिद है तो इसको बचाना आना कोई मुश्किल काम नहीं है। और वैसे भी इस केस के अंदर कोई ऐसी दफात शामिल नहीं की गई हैं। इस एफआईआर के अंदर ना तो कोई ऐसी दफात शामिल की गई हैं और ना ही रियासत ने अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि रियासत को अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज करना चाहिए था ताकि मुलजिम ने जो किया है वो अपने किए की सजा भुगता। चूंकि इसमें वालिद मुद्दई मुकदमा है, वालदा तो पहले ही माफ कर चुकी हैं, वो अपनी बेटियों के ऊपर गलत इल्जाम तराशी कर रही हैं कि उनका किरदार अच्छा नहीं था, वो गलत किस्म की वीडियोस बनाती थी टिकटॉक पे, जो कि उनके मोबाइल में से कोई भी ऐसी चीज फिलहाल नहीं सामने आई कि जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि वालदा सच बोल रही हैं। बेटियों की मौत के बाद वालिदैन मुसलसल अपने बयानात बदल रहे हैं और हर रोज इनका एक नया बयान सामने आता है जिसमें ये किरदार कुशी करने की मुकम्मल कोशिश करते हैं ताकि इनका जो कातिल बेटा है अब उसे किसी तरीके से सजा से बचाया जा सके। अदील के वालिद का कहना है कि बेटियों ने भाई का कहना नहीं माना और इनकार किया, जिसकी वजह से वो कत्ल हुई हैं। और वालिद का ये भी पर्दा डालना है कि भाई का कोई इरादा नहीं था, यानी उसने इरादतन ये कत्ल नहीं किए, बल्कि वो तो एकदम से तैश में आ गया और उसने ये कत्ल कर दिए। और दूसरी तरफ अब ये भी बता रहे हैं कि ये पिस्टल उनके कोई घर का पिस्टल नहीं है, कि उसे अगर उसका इरादा नहीं था तो फिर वो पिस्टल क्यों साथ लेके आया था, या उसने कमरे को अंदर से लॉक क्यों किया था।
ये बहुत सारे ऐसे मुहरकात हैं जो वालिदैन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस को जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जब ये सारा वकूआ हो गया था तो वालिद ने पुलिस को भी बार बार ये कह के मना करने की कोशिश की कि इस केस के बारे में ज्यादा मीडिया को ना बताएं या इस केस के बारे में ज्यादा बात ना करें किसी से, हमारी इज्जत का सवाल है। यानी कि पहले दिन ही वालिद ने इसे गैरत के नाम पे कत्ल बनाने की कोशिश की और पुलिस को भी मना किया कि इस पे ज्यादा बात ना करें। अब बात यह है कि ये गैरत के नाम पे कत्ल है ही नहीं है। जो इनके लड़कियों के कजन हैं या इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो ये बताते हैं कि इन बच्चियों का किरदार बहुत अच्छा था, ये फजूल में कोई बाहर आती जाती नहीं थी और ना ही ये टिकटॉक बनाती थी, ना इनके हवाले से अहले मोहल्ला ने कोई ऐसी बात बताई कि मोहल्ले में किसी से इनके कोई इस तरह के अफेयर या तल्लुकात। लेकिन वालिदैन मुसलसल अपनी बेटियों पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। 22 साला बुशरा, 21 साला फिजा और 18 साला ईशा, तीनों बहनों के मोबाइल्स चेक किए गए हैं। मोबाइल्स के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा मवाद पुलिस का ये बताना है कि फिलहाल सामने नहीं आया और इन मोबाइल्स का फोरेंसिक भी करवाया जाएगा, तब मजीद चीजें जो हैं वो भी खुल के सामने आ जाएंगी। क्योंकि पुलिस ने जब जायवकुवा से डेड बॉडीज को कलेक्ट किया था तो वहां से जो मोबाइल फोन मिले थे कमरे में से वो भी फिलहाल पुलिस अपने साथ ले गई थी और उन मोबाइल्स को ही चेक किया गया है। 302 और 324 कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के साथ ये FIR दर्ज है। और अब इस FIR में कमजोरी क्या है? कमजोरी ये है कि जो मुद्दई मुकदमा है यानी कि जो वालिद हैं अदील के, उन्होंने इसमें ये मेंशन ही नहीं करवाया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनकी बेटियों को कत्ल किया गया है। अब वो ये, हालांकि ये जो शख्स है ये घर में मौजूद था, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि मैं तो बाहर गया हुआ था, यानी मैं घर में मौजूद नहीं था, ना मैंने देखा कितनी गोलियां लगी, ना ही मुझे किसी बात का पता है कि हुआ क्या था। मुद्दई मुकदमा वो बन गए हैं और वो मौके पे मौजूद नहीं थे और ये चीज वो अब बार बार अपने इंटरव्यूज में इसीलिए बता रहे हैं कि सारे मामले को जब ये अदालत में जाएगा तो ये बासानी अपने बेटे को बरी करवा सकेंगे कि इन्होंने आंखों से तो देखा नहीं कि इनके बेटे ने ये कत्ल किए हैं। अदील की 2 बड़ी बहनें भी अपनी 3 बहनों के जो कातिल है भाई उसको बचाने के लिए इस वक्त हर तरह की कोशिश कर रही हैं और चूंकि ये गैरत के नाम पे जो कत्ल नहीं है तो इसमें अब अहले मोहल्ला ये बताते हैं कि ये जिद समझी जा सकती है, ना हट धर्मी, इस तरह की कुछ इसके पीछे हकीकत है जिसको कि छुपाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है इनके करीबी रिश्तेदार की तरफ से कि ये जो लड़का अदील है ये अपनी बहनों के ऊपर गलत नजर भी रखता था और ये कोई एक केस नहीं है, पहले भी इस तरह के बहुत से केसेस सामने आते रहते हैं कि घर के अंदर ही भाई या कोई करीबी रिश्तेदार बहुत ही करीबी बहनों या बेटियों के ऊपर किस तरह की नजर रखे हुए था और इस तरह के केसेस जो हैं वो पहले भी सामने आते रहे हैं। ये भी एक इसका फैक्टर हो सकता है कि इसकी कोई गलत नजर हो, कोई इसकी गलत डिमांड हो और उसकी वजह से बहनों ने पहले भी जैसे पुलिस को बुलाया था 15 पे कॉल करके। तो ये चीजें जो हैं इनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि असल हकायक इसके सामने आ सके और ये जरूरी नहीं है कि वालिदैन इस वक्त जो जिस किस्म के किरदार कुशी वाले बयान दे रहे हैं उन्हीं को ही इस वक्त बेस बनाकर इस लड़के को आगे चल के अदालत से बासानी ये बरी करवा लेंगे। असल हकीकत इस सारे केस की ये है कि अदील को घर वालों ने बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा था और इसी वजह से वो एक गुंडा बन चुका था। जिस तरह के वो स्टेटस लगाता था, मुजरमाना और लालची ज़हन, कुछ उसकी सोच इस तरह की थी कि बहनें शायद बोझ हैं उसके ऊपर या घर वालों के ऊपर, और उसको ये भी पता था कि वालिदैन उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, बेटियों से नहीं करते उतनी जितनी उससे करते हैं। और अब ये चीज तो साबित हो चुकी है कि वालिदैन पहले दिन से बेटे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वालिदा कह रही हैं कि मैंने तो उसे माफ कर दिया है, मेरी बेटियां चली गई लेकिन बेटे को जो है वो सजा ना दी जाए। तो ये जिस तरह के वालिदैन के बयानात में तजादात सामने आ रहे हैं और फिर वालिद ही मुद्दई मुकदमा बने हुए हैं, तो आगे चल के ऐसा नजर आता है चूंकि ये ऑनर किलिंग की तरफ केस को ले जाने की कोशिश तो की जा रही है और जब ये अदालत में केस जाएगा तो इसी तरह की चीजें जब सामने रखी जाएंगी तो वालिद बासानी अपने बेटे को माफ कर देंगे और वो जो चाहता था वैसा ही होगा, यानी कि उसे पता था कि मुझे किसी सूरत मेरे वालिदैन सजा नहीं होने देंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।